क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज उत्तराखंड पुलिस का एक्सेप्टेड पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन टोटल इसमें सॉल्व करेंगे। और इसमें रीजनिंग के बिल्कुल जैसे पेपर तुम्हारा पेपर में पूछा जाएगा सेम टू सेम वैसे ही पेपर होगा। तो इसमें आप देखना कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और आपके टोटल कितने नंबर आए हैं। अपने नंबर कमेंट जरूर आप करना, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि उपनाहा शब्द का क्या अर्थ है? जनेऊ, पगड़ी, जूता या गमछा? तो उपनाहा शब्द का अर्थ है क्या है? जूता है। तारीख शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो तारीख शब्द कौन सा शब्द है? यह है विदेश शब्द है। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे के आधार पर पेपर बनाने की कोशिश की गई है। तो आप अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल पेपर के जैसे टाइमिंग सेट करके 2 घंटे में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज की रचना क्या है? नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत, साधना और साहित्य या छायावादी? तो पीताम्बर दत्त भरद्वाज की रचना क्या हो जाएगी? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अनुभवी का विशेष्य क्या है? अनुभव, अनुभाव या अनुभव? तो अनुभवी का विशेष्य क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अनुभव। सही कथन युग्म का चयन कीजिए। शशि गा रही है और नाच रही है, क्या ये संयुक्त वाक्य है? कठोर बनकर भी शहद बने, क्या ये सरल वाक्य है? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? मिश्र वाक्य। उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। शशि गा रही है और नाच रही है, इसमें जो और है वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी शहदें बन सकती है, क्या है? सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? ये मिश्र वाक्य। तो उपयुक्त सभी सही हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955, 7 जून 1961, 7 जून 1970 या 7 जून 1965? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। उत्तराखंड के जो यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के जो पेपर पूछे जाते हैं उसमें केवल ये सन याद नहीं रखनी चाहिए, उसमें टोटल जो आगे की उसकी तारीख है उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में चलो समय 7 जून दे रखा है तो यहाँ चल गया, लेकिन आपको पूरी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 7 जून 1955 को। अंकुर का पर्याय क्या है? नवोदित, अक्वार, अवयव या अंगार धनिका? तो इसका क्या हो जाएगा? नवोविद। मैं पर किस कारक के चिन्ह है? कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। जो एग्जाम में जो इस पेपर में जो टॉपिक है, अगर उस टॉपिक में से आपको कोई नहीं आता है तो नीचे कमेंट करना, हम उसकी 5-10 मिनट की वीडियो बना देंगे। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैची? तो तुर्की भाषा का क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा का है कैची। उदंड का विलोम शब्द क्या है? सौख्य, सौम्य, उत्तम या कोमल? तो उदत का विलोम शब्द है सौम्य। अनुपस्थित में उपसर्ग है अनु, अन, आ या अनुप? तो अनुपस्थिति में उपसर्ग क्या है? इसमें है अन। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। लघुत्तरी शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, लघु उत्तरीय। अभी समझाने का समय नहीं है, अभी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने से ज़्यादा आप कर सकते हो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई एग्जाम से पहले आपने कर ली होगी, अब है प्रैक्टिस का समय। राहुल शंकरत्यान का मूल नाम क्या था? केदार पांडे, वैद्यनाथ मिश्र, वैजनाथ द्विवेदी या रामचंद्र तिवारी? तो राहुल शंकरत्यान का मूल नाम था केदार पांडे। यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? फौज, सभा, कुटुंब या सरकार? तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? कुटुंब। कृषक संस्कृति का महाकाय कहा जाता है? गोदान को, गबन को, निर्मला को या सेवा सदन को? तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए या मुझे 2 दर्जन केले
चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलो अनाज दे दीजिए। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, परिमाणवाचक। वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद क्या है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस टू, वर्षा प्लस टू या वर्षा प्लस टू। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है। तो इसका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, क्योंकि परिणाम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। तो छात्र यहाँ पर क्या है, संज्ञा पदबंध। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष। तो वह आता है अन्य पुरुष के भेद में। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार क्या हैं, मंगलेश डबराल, गिरीश तिवारी गिरदा, वीरेंद्र डंगवाल या मनोहर श्याम जोशी। तो नगाड़े खामोश के रचनाकार हैं गिरीश तिवारी गिरदा। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। इसके बाद उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें बीच बीच में कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। एबाउट माउंट किस जिले में स्थित है, क्या एबाउट माउंट किस जिले में स्थित है, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में, चंपावत में या नैनीताल में। तो एबाउट माउंट स्थित है, यह है चंपावत में। अशोक ने तृतीय बुद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था, पाटलिपुत्र, श्रीलंका, कलिंग या श्रीनगर। तो अशोक ने तृतीय बुद्ध संगति का आयोजन किया था, पाटलिपुत्र में किया था। और अशोक की जितनी भी संगति का आयोजन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, RVPK, राजगीर, वैशाली, पावापुरी या कोंडाकुलम। अभी ज़्यादा बताने का समय नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी समझ लेना, RVPK यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी ये क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बंदर 50 फीट ऊंचे सीधे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक मिनट में बंदर 60 फीट पर चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसलता है। बंदर को खंभे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन मैथ में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के हिसाब से पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करना, इन क्वेश्चनों को आप बाद में टैकल करना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, देखो एक बंदर क्या है 50 फुट, कोई ये हमारा पोल है, ये कितने फीट का है, 50 फीट का है, समझने की कोशिश करना, 50 फीट का है। बंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक मिनट में 7 फीट चढ़ता है। मान लीजिए 1 मिनट में 7 फीट चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसल जाता है। उसी 1 मिनट में 1 मिनट में 7 फीट तो चढ़ रहा है, लेकिन उसी मिनट क्या कर रहा है, 3 फीट नीचे फिसल जा रहा है। तो टोटल में कितना फीट चढ़ा, टोटल चढ़ा 4 फीट। तो 1 मिनट में कितना फीट चढ़ जाएगा, 4 फीट चढ़ जाएगा। और चढ़ना कितना फीट है, 50 फीट है। अब कोई ऐसी संख्या लो कि जिससे आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से उठा लेना कि आपको 50 तक पहुंचना है, तो कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे, कौन सी संख्या से ऑप्शन से उठाएंगे कि यहाँ तक पहुंच जाएगा। देखो 8 चौक 32, 50 कम हो गया, 9 चौक 36, ये भी कम है, 11 चौक 44 और 12 चौक 48। जैसे ही 48 को देगा इसमें पूरा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम में पाटलिपुत्र स्थित है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो यह किसके मध्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय या लॉर्ड कर्जन के समय। तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। शंकर गुफा कहाँ स्थित है, बागेश्वर में, कोटद्वार में, श्रीनगर में या देवप्रयाग में। तो शंकर गुफा कहाँ स्थित है, यह है देवप्रयाग में। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है, कल्याण चंद्र की, रुद्रचंद्र की, दीपचंद्र की, इनमें से कोई नहीं। तो जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर राजा की मूर्ति किसकी, दीपचंद की। अब यह क्वेश्चन किसका है, यह भी क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का है। तो यह क्वेश्चन दिया है सिटिंग अरेंजमेंट से, जो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा चैप्टर होता है बैठक व्यवस्था, यह क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अप लेवल का है, फिर भी ये क्वेश्चन करने का हम आपको तरीका बताते हैं। गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या कहता है कि 6 दोस्त है अपने, दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक क्या वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। अब वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं तो पहले कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या है,
आगे बढ़ते हैं। रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक सोनी के बीच बैठा है। रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी। दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। और दीपक के ऐसे क्वेश्चनों में अगर कुछ ना दिया हो तो सोच लेना चाहिए कि जितने भी जो ये दोस्त बैठे ये गोल लगे अंदर की तरफ मुँह किए हुए हैं, तो ये अंदर की तरफ इन्होंने क्या कर लिया है, मुँह। ये सिंबल अच्छे से करना, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में टाइम बहुत होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे यहाँ से नहीं बैठाना है कि रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है। हमको यहाँ पर 100% पॉसिबल 100% देखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है। तो यहाँ पर देखने के रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है, लेकिन यहाँ कह रहे दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ से बताते हैं कि दीपक और सचिन एक दूसरे कहाँ बैठे हैं, आमने सामने। अब जब नाम दे रखा है तो नाम के हिसाब से करें। दीपक और सचिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। फिर यहाँ पर पहली लाइन में दिया था कि रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच बैठा है। रेखा जो है सोनी के दाएं बैठा है, लेकिन तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठा है। दीपक और किसके, सोनी के। अब या तो हम सोनी को यहाँ पर बैठा सकते हैं और यहाँ सोनी को यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है रेखा सोनी के दाएं, रेखा सोनी के दाएं। अगर मैं रेखा को यहाँ पर बैठा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बायां। ये क्या हो जाएगा, दायां। और मैं रेखा को यहाँ पर बैठा देता हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो रेखा को कहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया। कि ये कह रहा है रेखा सोनी के दाएं, ठीक। रेखा सोनी के दाएं तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है। तो रेखा कहाँ है, सोनी के दाएं बैठी है। और इस तरफ से क्या हो जाएगा, बायां। सॉरी, यहाँ पर यहाँ नहीं बैठेगा, रेखा बैठेगी। ये कह रहा है रेखा सोनी के दाएं, तो रेखा सोनी के दाएं और दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, तो ये यहाँ पर नहीं बैठेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रोहित और सोनी के बीच प्रीति बैठी है। रोहित और सोनी के बीच, रोहित कहाँ गया, रोहित और ये सचिन, सॉरी, रोहित और सचिन के बीच कौन बैठी है, रोहित और सचिन के बीच कौन बैठी है, ये बैठ गई है कौन, सोनी। और दीपक और सचिन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से द एंड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, ललित तिवारी, हेमंत पांडे, परशुमन जोशी या निर्मल पांडे। तो किसको जाना जाता है, यह जाना जाता है परशुमन जोशी को। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूर में या श्री रंगम में। तो यह कहाँ पर, यह विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, हम्पी में है। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है, सुमन कुटियाल, लवराज सिंह, धर्मसत्तू, योगेंद्र गर्बियाल या एन जगोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6ठी बार कौन चढ़े हैं, लवराज सिंह, धर्मसत्तू। कौन सा युग्म विजातीय है, यह क्वेश्चन किसका है, यह क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो ये क्या है, 5, 30, 8, 72, 11, 132 और 14, 196। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो 1 से 2 बार ट्राई करना, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये आराम से हो जाएंगे। यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ क्या है, 30 है, यहाँ 8 है, यहाँ 72 है। तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, 8 9 72, 11 गुणा 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। तो ये डी इसका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, एडम स्मिथ, फ्रैंक एस स्मिथ, शेक्सपियर या मनीष देसाई। तो ये लिखी गई थी फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, गारो खासी, मिकिर नागा खासी, गारो नागा मिकिर, मिकिर नागा खासी गारो या नागा मिकिर खासी गारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नागा मिकिर खासी गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्या है, C725L F1331O I यहाँ बताना है और यहाँ बताना है R है। अब या तो इस क्वेश्चन को वर्टिकली करेंगे या क्या कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे कर रखा है, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं इनका या तो आपको न्यूमेरिकल नंबर पता होना चाहिए। C का कितना होता है, 30 होता है, और F का कितना होता है, 6 होता है। दोनों का सम कितना हो गया, 9 हो गया। और अब जैसे इसको देखते हैं, L का कितना होता है, इसका कितना होता है,
12 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया अपना 15 और 12 कितना हो गया 27 हो गया। 15 12 17, ये कितना हो गया 17, वो 15 12, 5 2 7 और 1 1 2, ये कितना हो गया 27 हो गया। लेकिन क्या ये ऐसे क्वेश्चन हो पा रहा है? ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे करके होगा? यह क्वेश्चन होगा, देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब पहले हम इसको करते हैं कि इसका 3 है, ठीक है, इसका 3 है और इसका कितना है 6 है, पेन, इसका 3 है और इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 13 है, इसका 25, इसका 31, इसका कितना 12 और इसका कितना है 15 है। अब इन दोनों से बन के या तो ये भी बना होगा या इनका आपस में कहीं ना कहीं क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 3 6 और आई का कितना होता है 9 होता है। तो 9 6 15 और 15 और 3 कितना होता है 18 होता है ना, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर है 17 और 7 और सॉरी 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया 20, और 20 के बाद या तो यहाँ पर पूछा और यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से देखेंगे इसमें कितना होगा, और यहाँ पर इसका सम टोटल है, इसका कितना है, इसका था 12, इसका था 12, इसका था 15, इसका था 18, 8 5 13, 8 5 13, 13 और 2 15, 1 2 3 और 1 4, मतलब कि ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करके किया गया है, या तो क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, या तो एक बार और ट्राई करते हैं भी लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर में। कौन सा बॉक्सर जनजाति का त्यौहार है? होंगड़, डालिया, गौटरे या उपयुक्त सभी? तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उड़ीसा का तालेश्वर सीढ़ी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, कोयला भंडार, तेल भंडार, मैग्नीज भंडार या टंगस्टन भंडार? तो उड़ीसा का तालेश्वर सीढ़ी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या गंगोत्री के पास? तो यह है बद्रीनाथ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है। कैलेंडर से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यदि किसी माह की पहली तारीख को क्या है सोमवार है, तो उस माह के दूसरे शनिवार के चौथे दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो क्या इसमें पूछा यदि किसी माह की पहली तारीख को, मान लीजिए 1 तारीख को क्या है सोमवार है, पहली तारीख को सोमवार है, तो उस माह के दूसरे शनिवार के चौथे दिन बाद, उस माह के दूसरे शनिवार के, जब 1 तारीख को सोमवार है तो 6 तारीख को क्या होगा शनिवार होगा, 6 तारीख को शनिवार होगा, तो 12 तारीख को क्या होगा शनिवार होगा। तो दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद, तो जैसे 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा 40, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तारीख 18 और दिन गुरुवार, इसका आंसर हो जाएगा। आसन बैराज का निर्माण किया गया है 1965 में, 1967 में, 1966 में या इनमें से कोई नहीं? तो आसन बैराज का निर्माण किया गया है 1967 में। ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उनको इंग्लिश में सॉल्व करने की कोशिश करना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या अमेरिकन सैटेलाइट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सिर्फ समुद्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत, चमोली तिब्बत, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी तिब्बत या बागेश्वर पिथौरागढ़? तो इसका मलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखैली, तिब्बती, गढ़वाली या कुमाऊनी? तो खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखैली से। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1965 में, 55 में, 67 में या 68 में? तो इनको कब किया गया था? 1968 में किया गया था। किसने कहा था कि संविधान का संज्ञानात्मक
संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोती, यहाँ पर ये मूली नहीं है, यहाँ होगा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 4 का ए या इनमें से कोई नहीं। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? भाग 4 का ए में। योजना आयोग की संतुष्टि पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया गया था? 1 अप्रैल 2001 को, 5 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था कि आप हमेशा डेट पूरी याद रखें, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में यूकेएसएससी और यूकेपीएससी हमेशा पूरी डेट पूछा जाता है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन में की तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया था? 4 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1947। देखो इसमें भी जो मैंने बोला इसमें भी वही पूछा है कि आपको हमेशा पूरी डेट याद रखना है, क्योंकि यूकेएसएससी और यूकेपीएससी हमेशा पूरी डेट पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1947। बंधुआ मजदूरी प्रणाली कानून पारित हुआ था 1972, 1976, 1974 या उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 बंधुआ मजदूरी प्रणाली से पारित हुआ था। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1972 में या इनमें से कोई नहीं। तो यह हुई थी 1966 में। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ये किया जाता है CSIC, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.41% और 18.81%, 15.35%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18.81%। जनगणना से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसको आप देख के जाना, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, का और खा दोनों के द्वारा या सरकार के द्वारा। तो यह होता है का और खा दोनों के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरद गाड़ के संगम पर अवस्थित है? कड़वाश्रम, बद्रिकाश्रम, लाखामंडल या त्रिहरी। तो लाखामंडल स्थित है। राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या नारद पुराण। तो किस पुराण में मिलता है? इसका मिलता है विष्णु पुराण में मिलता है। किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसको नहीं हुआ है? पुष्पेश पंत को, डॉक्टर शेखर पाठक को, अनिल प्रकाश जोशी को या KP नौटियाल को। तो KP नौटियाल को पद्मश्री नहीं मिला है, पुष्पेश पंत को मिला है, डॉक्टर शेखर पाठक को मिला है, अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। चेतु तथा माड़कू चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह ने, प्रीतम शाह ने, सुदर्शन शाह ने या कीर्ति शाह ने। तो ये किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने दिया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1870 में, 1871 में, 1875 में या इनमें से कोई नहीं। तो यह की गई थी 1870 में। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, कृष्णदेव राय या राज्यवर्धन। तो यह दी गई थी, हर्षवर्धन को उपाधि दी गई थी। पावटी के निकट बघाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गणनरेश फतेह शाह और के बीच युद्ध हुआ था। तो यह किसके बीच हुआ था? बघाड़ी का युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या आपको गलत देखना है। तो ये सिंपल सी सीरीज है, इसमें आपको गलत देखना है। तो ये 7 से 7, 28, 63। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच गैप देखते हैं। अगर गैप से हो जाती है सबसे पहले पेपर में आपको यही करना, इन दोनों के बीच गैप देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी बड़ी है तो हम गैप नहीं देखेंगे। लेकिन अगर
आप अगर पेपर में अगर सबसे पहले कुछ करो तो इसमें आप देखने की कोशिश करना। तो हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे कि करके देखते हैं। 7 चौक 28, और जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 1 9 10 11, 9 10 11। तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो इसके लिए इसको मैं लास्ट में सब क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। एक 65 नंबर 66 नंबर एक क्वेश्चन उससे पहले था उसको, और अभी मैं जीएस जो अपने जीएस के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराता हूँ, रीजनिंग के लास्ट में कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या जलालुद्दीन? तो मंगोलिया ने किसके समय में शासन किया था? यह किया था इल्तुतमिश के समय में। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? 1940, 1941, 1942 या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था 1942 में। अब यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, इसको बाद में देखेंगे। वराड़ी देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? डीडी हाट में, देवीधुरा में, दूनगेड़ी में या पिथौरागढ़ में? तो यह कहाँ पर है? देवीधुरा में स्थित है वारवी देवी का मंदिर। लदिया सहायक नदी है, यमुना की, काली की, गंगा की, अलकनंदा की? तो ये किसकी है? काली नदी की है। जो अपना जितना नदी वाला तंत्र है उसको आप परीक्षावाड़ी से, जो न्यू वाली परीक्षावाड़ी आई है उससे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षावाड़ी में नदियाँ काफ़ी अच्छे से दे रखी है। इस नेक्स्ट 72 क्वेश्चन का इसको भी हम, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी मैं बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6806 मीटर, 7120 मीटर, 6904 मीटर या 7456 मीटर? तो पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है 6904 मीटर। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर केदर, एस के शर्मा, आर एस्टोलिया या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे, कौन थे? आर के दर। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गोहा आरा ने या इनमें से कोई नहीं? तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जहां आरा के द्वारा कराया गया था। कांडली व किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये कितने वर्ष? कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 वर्षों में एक बार, 6 वर्षों में एक बार या 12 वर्षों में एक बार। तो ये कब मनाया जाता है? कंडाली 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। किस राज्य में टीन एस का प्रमुख भंडार है? असम का, जम्मू कश्मीर का, छत्तीसगढ़ का या पश्चिम बंगाल का? तो यह टीन एस का है छत्तीसगढ़। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? बैकट, टेल, बार्ड या थॉमसन? तो यह जाना जाता है टेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,250। इसको आप याद कैसे करना? जो उसके लास्ट के डिजिट है 292, क्योंकि आगे की तरफ सेम है, तो लास्ट का 86 292 याद करके जाना। स्वार्मिक चतुर्भुज परियोजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। फोटोन का पूरा नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसफ़र, फार्मूला ट्रांजिस्टर, फार्मूला ट्रांसलेशन या फार्मूला ट्रांजिस्टर नेम? तो इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास, सतीश रंजन दास। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं स्वीडन, डेनमार्क में, अलास्का, उत्तरी कनाडा में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में या उत्तरी साइबेरिया में? तो यह पाए जाते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में सम्मिलित नहीं है? भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध या मांडू सिद्ध? तो कौन सा सिद्ध नहीं है? भैरव सिद्ध नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002, 2004, 1993 या 1994? तो यह की गई थी 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आप आराम से कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? रोम, रैम, LSI, BLSI? तो इसका क्या हो जाएगा? रोम। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 में, 1939 में,
1940 में इनमें से तो ये कब हुई थी? यह हुई थी 1939 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी में भी, या सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद उच्च न्यायालय में। तो किसी भी न्यायालय में क्या जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? इसका आंसर तो सबको याद आता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डगलस। तिलाड़ी कांड का संबंध क्या है? वन अधिकारी से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, या वन जीवों के संरक्षण से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन के अधिकारों से। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये कितने में है? 280 में है। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने, देव सिंह दानू ने, या जीवी पंत ने? तो ये किसने किया था? जीवी पंत ने। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वें, 31वें, 41वें या 30वें? तो ये जोड़ा गया था 21वें। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, कालीगंगा, गौरीगंगा या जटागंगा? तो यह है जटागंगा के किनारे। परिमर्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, शतरंज के, जूडो को, या हॉकी के? तो ये किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यह है शतरंज के। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा किस वर्ष से लागू हुआ था? 1996, 1997, 1998 या 1999? तो ये लागू हुआ था 1999। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था 2008 में, 2007 में, 2006 में, या 2005 में? तो यह हुआ था 2006 में। सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रसिद्ध मुक्त विकास, बेहतर गुणवत्ता जीवन, या उपयुक्त सभी? प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? जयदत्त वेला को, कृपाराम मिश्र को, राम प्रसाद बोगड़ा को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको जाता है? जयदत्त वेला को जाता है। अब जितने भी पीछे, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कुछ पीछे छोड़े थे तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे 72 नंबर के क्वेश्चन में रीजनिंग क्या दे रखा है कि अपने पास 2 डाइस दे रखे हैं, इसमें से पूछ रखा है कि अंक 2 वाली सतह के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको करने का विचार क्या है, दोनों डाइस में जो कॉमन है 3 और 3 कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज इसको डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, 3, 1, 5, और इसको भी ऐसे रोटेट करेंगे 3 के नीचे जो कॉमन संख्या है 3, 4 और 2, दोनों उसमें पूछ रखा है कि 2 के नीचे क्या आएगा? तो 2 के नीचे क्या आएगा? 2 के नीचे क्या आ गया अपना? 5। ठीक है, तो इसके ऐसे सिंपल से ऐसे कर देना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से है। अगर आप किसी ने रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा तो हमने रीजनिंग की एक क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन आप सब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो हमने उस क्लास को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से हैं। क्या स्कूलों की परीक्षाओं के अधिकांश भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार कर दिया जाना चाहिए? हमसे एक स्टेटमेंट कह रहा है, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है? स्टेटमेंट को 100% पॉजिटिव मान के इसका आंसर देना है। कि आपसे पूछा गया है, क्या स्कूलों की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार कर देना चाहिए? आर्गूमेंट यानी तर्क में कह रहा है नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की व्यक्तिवादी क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है। यह तर्क 2 में कह रहा है हाँ, यह किसी भी क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका तर्क या आर्गूमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हम पेपर दे रहे हैं वो तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का तो है, तभी तो हमें नौकरी मिल रही है। नेक्स्ट है, हाँ, यह किसी भी क्षमता और ज्ञान की जाँच के लिए श्रेष्ठ पद्धति है। क्या स्कूलों की परीक्षा में अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर देना चाहिए? तर्क सेकंड में कह रहे हैं हाँ, यह किसी भी क्षमता और ज्ञान के लिए जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। श्रेष्ठ ऐसे शब्दों में जो कोई इंपॉर्टेंट यूनिक टाइप के शब्द है, श्रेष्ठ कि मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या बचा था, ये बताता कि निम्नलिखित में से उस शब्द को छाटे जो यह एक संख्या है, सॉरी, ये एक न्यूमेरिकल ABCD है जिससे नहीं बना जा सकता। तो MEDIAT है, इसमें है M है, E है, D है, I है, A
ए है, टी है और ई भी है, तो इसमें कम्यूटेशन को नहीं बना सकता। नेक्स्ट है ये सीरीज को आप कैसे करेंगे, या तो सिंपल सा इनका गैप ले लो, ठीक है। अगर ये गैप से नहीं होता, लेकिन गैप से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 7, 28, 63 यहाँ बड़ी बड़ी संख्या होती जा रही है, क्योंकि इनके बीच हो जाएगा, लेकिन गैप काफ़ी बड़ा आ जाएगा। अगर आपको क्यूब या स्क्वायर वगैरह आते हैं तो इसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25, 4 चौके 16 चौक 64, 5 25 पंजे 125। मतलब ये क्या है, 5, 6, 7, 8, क्यों 8 का 512 होता है, तो इसमें जो 28 है ये किसी का नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 1 गया 63, 5 25 पंजे 125, समझ रहे हो ना, मैंने से गया 124, यह हो गया। कुछ क्वेश्चन हमारे और छोटे गए थे जो कि रीजनिंग के थे, क्योंकि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको करना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 36 नंबर के क्वेश्चन को। CFI 713, यहाँ देखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको देखते हैं, इसको या तो वर्टिकली सॉल्व करेंगे या इसको हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एल का कितना होता है, 12 को 12 होता है, सी का कितना होता है, सी का होता है 3 होता है, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको कैसे किया है, 25। इस क्वेश्चन को शायद कोई संख्या शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तभी इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो मैं नेक्स्ट सीरीज कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को देखूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को 36 नंबर के क्वेश्चन को कल करेंगे कि अगर इसमें कोई डिजिट मेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आगे देखेंगे। तो आज का पेपर कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि आज का पेपर कैसा रहा, और अपने स्कोर कमेंट में आप ज़रूर नोट करना, क्योंकि पेपर के मात्र कितने दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन बचे हैं, 18 तारीख को पेपर है। अभी जितने से जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितने से जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, एक्सेप्टेड क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और केवल पढ़ें और उसके सिवा कुछ नहीं करें, केवल पढ़ना है। और हमारी चैनल में जितने भी पुरानी प्लेलिस्ट हैं उनको आप ज़रूर वॉच कर लें। कल जो एक क्वेश्चन बचा है उसको हम कल की सीरीज़ में उसको करा देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और 18 तारीख तक लगातार सीरीज आएगी, बीच बीच में माह मैराथन के या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक होंगे जिनको हम कवर करेंगे, क्योंकि 2-4 दिन से थोड़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिनके कारण हम अपनी वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।